गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मैथ में मेंसुरेशन से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा। मेंसुरेशन में दो पोर्शन आ जाते हैं, एक एरिया, दूसरा वॉल्यूम। इस मेंसुरेशन चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ जो रहती है वो उसका फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूले आपको नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ये एकलौता ऐसा चैप्टर है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें एक दो क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं, चाहे अर्थमेटिक वाला पोर्शन का एग्ज़ाम हो या फिर एडवांस मैथ का एग्ज़ाम हो, लेकिन ये पोर्शन दोनों में शामिल रहता है। इसलिए इस अध्याय को आपको बहुत अच्छे से सीखना है और जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ लेना है। एक एक फिगर का फार्मूला मैं बताऊंगा, एक एक फिगर का मैं समझा दूंगा, आपको बस देखते रहना है और समझते रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ग की बात करेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस वर्ग से आपकी 2 से 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो वर्ग की प्रॉपर्टी कहती है या डिफिनेशन ये कहती है, ऐसा 4 भुजाओं वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण कितने हो, 90 डिग्री के हो। समान होने के साथ साथ 90 डिग्री कोण होना भी जरूरी है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या वर्गाकार कहते हैं। अगर इसकी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अगर हम इसकी भुजा ए मान लेते हैं तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये इसका क्या बन गया, इसका बन गया क्षेत्रफल बन गया। फिर दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है परिमाप बताइए। परिमाप का आशय सिर्फ और सिर्फ एक ही आशय है कि इसके चारों तरफ हम चले जाएं, या कोई भी आकृति है उसके चारों तरफ हम चले जाते, चाहे त्रिभुज की आकृति हो या गोलाकार आकृति हो या चतुर्भुज वाली आकृति हो, हम उसके चारों तरफ अगर घूम जाते तो उसको परिमाप, परिमित या परिधि बोलते हैं। ठीक, तो चारों तरफ अगर चले जाएंगे, अगर एक भुजा ए है तो 4 तरफ गए तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये चीज हो गई। फिर इसके बाद एक और चीज इसमें पूछा जाता है, इसका विकर्ण। इसका क्या पूछते हैं, विकर्ण पूछते हैं। और विकर्ण बराबर यहाँ पर क्या लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, क्योंकि ये ए है, ये ए है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब इसका ए स्क्वायर, आधार भी ए स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर, और कर्ण बराबर आ गया √2a आ गया। अगर इसको हम अंडर रूट करेंगे, कर्ण बराबर √2a, तो बाहर निकलेगा √2a। तो विकर्ण बराबर कितना भैया आ गया, √2a। बस इतनी चीजें हमको लगभग जितनी भी आकृति होती है उसमें पता रहना चाहिए। अगर इतनी चीजें पता हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक, ये वर्ग हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही किस में आ जाएगा, आयत में आ जाएगा। आयत में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ये 2 भुजाएं होती, एक ए हो गई, एक बी हो गई। भुजा ए हो गई, बी हो गई। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, लेकिन ये शर्त नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर ना हो, क्योंकि एक वर्ग जो है एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक रेक्टेंगल कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। ये भी बात पूछी गई है कई बार। इसकी एरिया की बात करें, मतलब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है b, तो a इंटू बी ये आ गया। फिर वही चीज परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप होता है
इसकी चारों भुजाएं हम चले गए, मतलब 2a और 2b चले गए तो कितना आ गया a प्लस b, ब्रैकेट में कितना आ गया a प्लस b। फिर इसका भी विकर्ण निकालेंगे बिल्कुल सेम तरीके से, जैसे उसका निकाले थे उसी तरीके से निकालेंगे। विकर्ण बराबर अगर हम देखते हैं तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आ गया विकर्ण इसका आ गया, ये चीज आ गई। आराम से हम लोग कर सकते हैं, अगर फार्मूले हमें याद हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये दो आकृतियां हो गई। इसके बाद अगर हम एरिया वाले की तीसरी आकृति देखते हैं, आपको ये हम 2D आज बता रहे हैं, ठीक, 2 डायमेंशनल फिगर जितनी भी हैं वो सब बता रहे हैं आपको। अब इसकी अगर अगली आकृति की हम बात करें तो अगली आकृति हो गई समचतुर्भुज। तीसरी आकृति की बात करेंगे तो हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन चारों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये इसकी कंडीशन बन गई, और इक्वल काटते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसकी एरिया की बात करें, ये भुजा बन गई, ठीक, ये D1 हो गया, एक D2 हो गया, मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2। एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्षेत्रफल की बात करते तो हाफ विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, हाफ D1 इंटू D2, ये इसका एरिया हो गया। और इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप भैया हो जाएगा इसका 4a, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसको नाप लेंगे तो कितना आ जाएगा 4a के बराबर आ जाएगा, ये इसका परिमाप हो गया। ठीक, अगली फिगर अगर हम देखें तो अगली फिगर आ जाती है आपकी ट्रेपीजियम ले लेते हैं, समलंब जिसको कहते हैं, समलंब। इंग्लिश में इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये हो गया, ये A और ये B हो गया, ये H इनके बीच की दूरी हो गई। अगर एरिया की हम बात करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ समांतर भुजाओं का योग, इनटू उनके बीच दूरी, उनके बीच की दूरी जो सीधी सीधी रहती है, तो इसका फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू एच। ये दोनों समांतर भुजाएं हम जोड़ देंगे और उनके बीच की जो दूरी है वो क्या बन जाएगी, गुणा से कर देंगे। ठीक, तो इसका आ गया समलंब का आ गया एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। इससे हम निकाल लेंगे समलंब का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, अगली फिगर, पांचवी फिगर की बात करें तो समांतर चतुर्भुज आ जाता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होंगी और बराबर भी होंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये मान लेते A है, ये पूरी B है, तो इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का तो A इंटू बी
ये इसका क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। ये बेसिक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको आते रहेंगे तो आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते, ये आपकी चतुर्भुज वाली जितनी भी फिगर 5 थी वो मैंने आपको बता दी, जो खास करके आपके एग्जाम में आती है और पूछी जाती हैं। ठीक, इसके बाद हम त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर त्रिभुज में देखें तो कुछ इस तरीके से त्रिभुज एक बना हो सकता है, ऐसे आ सकता है, या फिर ये त्रिभुज बना हो सकता है, इस पर 90 डिग्री का कोण बना हो सकता है। ठीक, अब अगर इसकी हम बात करें क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हाफ आधार गुणे ऊंचाई, अगर आधार ये है तो ऊंचाई इसकी क्या है, h है। आधार ये a है तो ऊंचाई इसकी क्या है, h है। तो आधार गुणे क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, हाफ a इंटू h। ये इससे हम आसानी से एरिया इसका निकाल सकते हैं, आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा त्रिभुज कभी कभी आ जाता है इक्विलेटरल, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। उसका निकालने को लेकर के आ जाएगा, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है। तो √3/4 a स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसको याद रखना है। √3/4 a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वो चीज हो गई। अगर इस तरीके का त्रिभुज आ रहा है तो क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई आप कर लेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज आ गया तो √3/4 a स्क्वायर। कभी कभी विषमबाहु आ जाता है, जैसे देखते जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी। ए हो गया, बी हो गया और सी। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं एस, और ये हीरोन्स फार्मूला होता है। कहां से निकलता है, हीरोन्स फार्मूला से निकलता है। अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं एस, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। इन तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, आ जाएगा एस का मान आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, जिसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। ठीक, और उसके बाद में एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला लगा देंगे। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला लगा दिया। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे। और ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो यूनिक फार्मूला है, त्रिभुज के किसी भी आकृति पर आप इसको लगा सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इस फार्मूले से। चाहे आपका समचतुर्भुज हो, समत्रिभुज हो, या विषमबाहु हो, या समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें हीरोन्स फार्मूला लगा करके आराम से एरिया निकाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी बहुत हैं, आपको ये फार्मूले याद रखना है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, और फार्मूला याद रखना हर हाल में जरूरी रहता है इस क्वेश्चन। अगला अगर हम देखें
कौन से फार्मूले हैं उनके बारे में देखते हैं। ये त्रिभुज से संबंधित जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त अगर कोई छूटते हैं तो आगे क्लास के जब क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें भी साथ में कराते रहेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं वृत्त पर आधारित। ठीक, वृत्त पर आधारित, वृत्त पर। तो ये एक वृत्त है, वृत्त में ये इसका व्यास होगा d, ये इसका r होगा त्रिज्या। r बराबर मतलब रेडियस की वो बात कर रहा है जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक, d बराबर मतलब डायामीटर की बात कर रहा है जिसको व्यास कहते हैं। r बराबर होता है d/2 या d बराबर कह दें तो 2r होता है। इतना चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज इसकी हो गई। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया, क्षेत्रफल इसका कहता है, क्षेत्रफल कहता है इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है। जिसमें क्षेत्रफल की वो बात करेगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक, फिर उसके बाद परिधि इसकी पूछ सकता है। इसकी क्या पूछेगा, परिधि पूछेगा। इसकी परिधि की बात हम करें तो परिधि होती है 2 पाई आर। परिधि मतलब इसके चारों तरफ चले गए तो क्या बन गया, 2 पाई आर। ये दो चीजें हो गई, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया या 3.14, जो भी आपको रखने को बोलेगा वो आप रख देंगे, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होती, आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो 22/7 रख लेना है, अगर कुछ बोल रहा है उसमें बता देगा कि पाई का मान इतना रखिएगा तो उतना आप रख लेंगे, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं होती। फिर इसके बाद अर्धवृत्त की बात करेगा। ठीक, अर्धवृत्त ये हो गया आपका, अर्धवृत्त हो गया। ठीक, इसके क्षेत्रफल की सबसे पहले बात करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, हाफ पाई आर स्क्वायर। फिर परिधि की बात करेगा कि अर्धवृत्त के परिधि की बात कर रहा है। बस यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अक्सर हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या कर देते हैं, पाई आर कर देते, सीधे निकाल देते, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर दे देते। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, पाई आर जो मान है वो इसका है। ठीक, पाई आर किसका मान है, इसका हो गया। ठीक, प्लस अब हमको इसका व्यास भी चलना है। क्या चलना है, व्यास भी चलना है। देखो दिख रहा है ऊपर, तो व्यास कितना है, डी हो गया। ये मान आ गया पाई आर प्लस इसको लिख सकते हैं 2r, r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2 अंदर हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसकी परिधि कितनी आएगी, पाई आर प्लस डी आएगी। ये आ गया। इसके बाद में ये वृत्त से संबंधित जो चीजें थी वो देखते हैं, देख लिए हमने। और इसके बाद में अगर देखें तो त्रिज्यखंड के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज रहती है। ये थीटा हो गया, ये लघु हो गया और ये दीर्घ हो गया। टोटल हम जानते हैं कितना होता है, 360 होता है। इसमें पूछेगा क्षेत्रफल। मान लो लघु का पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बट्टे 360 मतलब थीटा, अगर ये वाला पूछ रहा तो इस हिस्से की बात कर रहा है। थीटा बट्टे 360 का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक, और क्षेत्रफल पूछा है लघु वृत्तखंड का,
तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, पूरे का क्षेत्रफल रहेगा प्लस ये वाला हिस्सा हो गया छोटा वाला लघु, और दीर्घ वाला पूछ रहा तो दीर्घ वाला पीछे वाला कर देंगे। एक एंगल आपको देंगे, या तो पीछे का दे देंगे या आगे का दे देंगे, ये चीज बता देंगे। ठीक, या साफ साफ लिखा होगा 1/4 में काटा है, 1/3 में काटा है, इस तरीके से लिखा होगा। फिर इसकी परिधि की बात करेगा, परिधि मतलब ये चीज बात कर रहा है, इसके हमको चलना है, या तो इधर की दीर्घ की बात करेगा या लघु की बात करेगा। हमको ले लेना है θ/360, परिधि कितनी थी 2πr, वो तो रहेगी ही रहेगी, बस θ/360 का मतलब होता है कि हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं, जिस हिस्से को पूछा जा रहा है उस हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अक्सर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आप अगर फार्मूले को अच्छे से तैयार रखेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2D वाले आपको जितने भी फार्मूले थे वो मैंने बता दिए, या इससे संबंधित अतिरिक्त अगर कोई फार्मूले आते हैं तो आपको आगे जो भी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मैं कराता रहूँगा वैसे वैसे आपको फार्मूला लिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक, आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मैं कराऊँगा, और हर हाल में फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।